डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच जिस नए समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है, उसका मकसद केवल परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उस पूरे विवाद को शांत करना है जिससे पिछले कई वर्षों से अमेरिका और ईरान के संबंधों को टकराव की स्थिति में बनाए रखा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को इस स्तर तक सीमित करे जिससे परमाणु हथियार बनाने की आशंका खत्म हो जाए, जबकि ईरान चाहता है कि उस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाए जाए, विदेशों में फंसे उसके अरबों डॉलर के फंड को जारी किए जाए और तेल बेचने के रास्ते फिर से खोले जाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके। इस लेन देन के फॉर्मूले पर पूरी बातचीत आगे बढ़ रही है। इस प्रस्तावित डील को खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को बड़े समझौते करने पड़ सकते हैं। अमेरिका को कई ऐसे प्रतिबंधों में नरमी दिखानी पड़ सकती है जिन्हें उसने वर्षों से ईरान पर दबाव बनाने के लिए लागू कर रखा है, जबकि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर अभूतपूर्व निगरानी और अंतर्राष्ट्रीय जांच स्वीकार करनी पड़ सकती है। यही कारण है कि इस डील को केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं बल्कि भरोसे की बड़ी परीक्षा माना जा रहा है, क्योंकि अतीत में भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए, लेकिन बाद में वे टूट गए और संबंध पहले से अधिक खराब हो गए। टकराव छोड़ समझौते की ओर बढ़े, परमाणु विवाद सुलझने की कोशिश, आर्थिक राहत के बदले निगरानी, तेल व्यापार खोलने पर चर्चा, हॉर्मुज़ तनाव घटाने का फॉर्मूला। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस समझौते के बदले दोनों देशों को वास्तव में क्या मिलेगा। ईरान को उम्मीद है कि उसके विदेशों में फंसे अरबों डॉलर के फंड तक पहुंच बहाल होगी, तेल निर्यात पर लगी बड़ी रुकावटें कम होंगी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यवस्था में उसकी वापसी का रास्ता खुलेगा। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है ईरान यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय करे, अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह पारदर्शिता के साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ रखे और ऐसे किसी भी कदम से बचे जिससे परमाणु हथियार विकसित करने की आशंका पैदा हो। डील का सबसे बड़ा रणनीतिक पहलू हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही वो समुद्र मार्ग है जहाँ से दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस गुजरती है। जब भी ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले इसी मार्ग पर खतरे की आशंका पैदा होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें उछलने लगती है। इसलिए इस बातचीत में ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे, किसी प्रकार की सैन्य बाधा उत्पन्न न हो, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर संकट न हो। ईरानी फंड रिलीज करने पर सहमति, तेल निर्यात पर राहत का प्रस्ताव, बैंकिंग प्रतिबंधों में नरमी संभव, यूरेनियम संवर्धन सीमित करना होगा, परमाणु कार्यक्रम पर सख्त निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की पूरी पहुंच, हॉर्मुज़ जलडमरू खुला रहना होगा, यूरेनियम भंडार पर कटौती अनिवार्य, नए परमाणु साइटों पर रोक, परमाणु गतिविधियों में पूरी पारदर्शिता, क्षेत्रीय तनाव कम करने की प्रतिबद्धता, प्रतिबंध हटेंगे चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत, शर्तें तोड़ी तो प्रतिबंध वापसी, समझौते पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा। अगर यह समझौता सफल होता है तो इसका असर केवल वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि दुनिया भर के ऊर्जा बाजार, तेल आयात करने वाले देशों और पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी दिखाई देगा। तेल की आपूर्ति बढ़ने से कीमतों में नरमी आ सकती है, समुद्री व्यापार को स्थिरता मिल सकती है, लंबे समय से बने हुए युद्ध जैसे माहौल में कमी आ सकती है। यही वजह है कि यूरोप, खाड़ी देश, एशिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस बातचीत पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल तस्वीर ये है कि अमेरिका आर्थिक और सुरक्षा गारंटी चाहता है, जबकि ईरान आर्थिक राहत, वैश्विक व्यवस्था में समान वापसी की मांग कर रहा है। लेकिन इन दोनों लक्ष्यों के बीच जो पुल बनाया जा रहा है वही ये प्रस्तावित डील है।
आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि क्या दोनों देश राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाकर इस समझौते को अंतिम रूप दे पाते हैं या फिर अविश्वास, दबाव और क्षेत्रीय राजनीति एक बार फिर इस प्रक्रिया को पटरी से उतार देती है। लेकिन इतना तय है कि हॉर्मुज से लेकर परमाणु कार्यक्रम तक और तेल बाजार से लेकर वैश्विक कूटनीति तक इस डील का असर पूरी दुनिया महसूस करने वाली है।